हम आज डिसइंफेक्शन ऑफ एनिमल हाउस एंड कार्कासेस के बारे में स्टडी करेंगे। डिसइंफेक्शन यानी निर्जमीकरण करना। ये पशुशाला में जो विभिन्न उपकरण काम में आते हैं, पशुशाला इटसेल्फ और हाइजीनिक कैसे मेंटेन कर सकते हैं पशुशाला में, उसमें कौन से डिसइंफेक्टेंट काम में आते हैं, निर्जमिक कारक काम में आते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो डिसइंफेक्शन, सिमिलर टर्म आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड डिस्पोजल ऑफ कारकास आर कॉमन मेथड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कंटेजियस डिजीज। जो संक्रामित बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए डिसइंफेक्शन, क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये सब एक कॉमन मेथड है। सर्वप्रथम डिसइंफेक्शन होता क्या है। डिसइंफेक्शन जैसा कि इसमें बताया गया, द टर्म डिसइंफेक्शन मीन्स freeing of an article from some or all of its burden of live pathogenic microorganism which are responsible for causing infection। तो डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी आर्टिकल है, जो भी वस्तु है, उसको कुछ और उसमें जो पाए जाने वाले पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, उनसे फ्री करना, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन नहीं फैले। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिसइंफेक्शन। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, डिसइंफेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन इट। तो डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन एक तरह से उपचार है। किसका? मटेरियल का, कि उसमें पाए जाने वाले पैथोजेनिक और सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। जो उसमें जो रासायन काम में लिए जाते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव को मारते हैं, वो कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट। द केमिकल हैविंग एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट। और इसका जो पर्पज़ क्या है डिसइंफेक्शन का? पहला पर्पज़ है रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोबायल कंटामिनेशन। माइक्रोबायल जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो दूषण होता है, कंटामिनेशन होता है, उसको रोकना। डिसकंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट बिफोर देयर रीयूज़, यानी किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा प्रयोग करने के लिए से पहले उसको निर्जमित करना या जीवाणु रहित करना आवश्यक है। डिसइंफेक्टेंट ऑफ ऑपरेशन साइट, जहाँ ऑपरेशन साइट है उसको भी जीवाणु रहित करना आवश्यक है। रिमूवल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो पॉपुलेशन फ्रॉम स्किन और हैंड्स। माइक्रोबायल पॉपुलेशन जो सूक्ष्म जीवी है उनको हमारी त्वचा से, हाथों से उनको रिमूवल करना, ये हमारा पर्पज़ है डिसइंफेक्शन का। मेथड एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जैसा कि इसमें दिखाया गया चार्ट में, द डिसइंफेक्टेंट एक्ट बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल और डिस्क्रिप्शन ऑफ इट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरफेरेंस विथ इट्स एनर्जी यूटिलाइजेशन, सिंथेसिस एंड ग्रोथ। डिसइंफेक्ट एक्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। डिसइंफेक्टेंट कैसे कार्य करता है? जो कि बैक्टीरियल सेल होती है उसको नष्ट करता है और उसको डिस्क्रप्ट करता है। तो ये जो मेथड, ये जो काम में आते हैं, दे आर डिसइंफेक्टेंट। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया, डिसइंफेक्टेंट दो तरह के होते हैं, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट है हीट एंड सनलाइट, और फिजिकल एजेंट में हीट में है हॉट एयर, हॉट वाटर, स्टीम, फायर एंड फ्लेम। फिजिकल एजेंट में हीट में क्या है? हॉट एयर, हॉट वाटर, स्टीम, फायर एंड फ्लेम एंड सनलाइट। ये भी सोर्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फिजिकल एजेंट का। अब दूसरा है केमिकल एजेंट।
केमिकल एजेंट तीन तरह के होते हैं, एसिड, एल्कली एंड केमिकल कंपाउंड. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर एग्जाम्पल बोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल एक्सेट्रा. दीज आर एसिड्स. एंड केमिकल एजेंट्स में जो व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, hydrogen peroxide. These are alkalis. And last one is chemical compound. Chemical compound means example chloride, mercury chloride, potassium permanganate, etc. These are chemical compound. अब इसमें हम जो फैक्टर इफेक्टिंग द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट. तो फैक्टर इफेक्टिंग में पहला है कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, एक्सपोजर टाइम, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी उसका एप्लीकेशन का तरीका वाइज, स्प्रेइंग, स्प्रिंकलिंग और डस्टिंग. फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट. फिफ्थ इज फ्रेशनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, काइंड और सरफेस ऑन विच इट इज applied, correct pH or disinfectant solution. These are factor affecting the action of disinfecting. The chemical agent exhibit their antibacterial effect in two ways. Bacterial or killing effect, bacteriological growth inhibiting effect. और इसमें जो डिसइंफेक्टिंग ऑफ एनिमल हाउस और आर्टिकल, disinfection of animal house is a laborious process and cannot be possible in a routine way. यानी जैसे एनिमल हाउस को डिसइंफेक्टेंट करना बहुत मुश्किल काम है. नॉर्मली डेली स्क्रैपिंग एंड वॉशिंग ऑफ हाउस एंड द एक्शन ऑफ सनलाइट falling in the house are sufficient enough to keep them moderately germ free. But when a disease outbreak, जब बीमारी हो जाती है तब क्या करते हैं? हैज़ अकर्ड डिसइंफेक्शन इज मस्ट. तब पशुशाला में डिसइंफेक्शन जरूरी है. उसकी ऑल फ्लोर्स, मेंजर्स, वॉल, वाटर टफ, डोर्स एंड विंडो, बेडिंग एंड अदर fitting and equipment coming in contact with animal are all to be disinfectant. पशुशाला में जो कि जैसे मेंजर, नाली, दीवार, वाटर टब, डोर, विंडो, बिछावन, फिटिंग, उपकरण, ये सभी जो कि जानवर के संपर्क में आते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करना होता है. फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसइंफेक्टेंट of animal house is removal of all filth by the scrubbing with wire brush and warm water. As the power of disinfection is greatly reduced in the presence of organic matter. All dung litter, गोबर और जो लीटर होता है बिछावन मटेरियल एक्सेट्रा should be stacked separately where animals cannot reach. In case of outbreak of anthrax, the deep litter should be treated with a suitable disinfectant. यदि एंथ्रेक्स का आउटब्रेक होता है तो डीप लिटर को भी ट्रीट करना आवश्यक है. एंड ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न्ड, उसको जला दिया जाता है. द फ्लोर, वॉल एंड डोर शुड बी वॉश्ड 2-3 टाइम, 5% कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन एंड 10% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन. 10% ब्लीचिंग पाउडर से और 5% कार्बोलिक एसिड से उसको धोएंगे. वॉशिंग सोडा मेड इज बॉइलिंग वाटर. आफ्टर 24 आवर द एनिमल हाउस शुड अगेन बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड लेफ्ट टू ड्राई बाई विंड एंड सनलाइट. इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन द पोर्टेबल मेंजर्स शुड बी डिस्ट्रॉयड. यदि भयंकर रूप से बीमारी हो तो जो पोर्टेबल मेंजर है उसको नष्ट कर देना चाहिए. बट इन माइल्ड इन्फेक्शन स्क्रब देम एंड ब्रश यूजिंग बॉइलिंग वाटर एंड सोप एंड देन वॉश 5% सॉल्यूशन ऑफ कार्बोलिक एसिड के 5% घोल से उसको धो देंगे.
द इंटीरियर ऑफ वाटर टब एंड मेंजर कैन आल्सो बी वाइट वाश्ड, उनको वाइट वाश करेंगे। द कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन गिवन, नीचे दी गई टेबल में कॉमन जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनके बारे में बताया गया। तो इसमें हम कम देखेंगे कि इस टेबुलर फॉर्म में कॉमन डिसइंफेक्टेंट एंड देयर यूजेस, नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मेथड यूज, कंसंट्रेशन, वेयर टू बी यूज एंड रिमार्क। फर्स्ट डिसइंफेक्टेंट कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मेथड क्या है, स्प्लैशिंग, छिड़क के, और कंसंट्रेशन 2% जनरल यूज एंड 5% स्पेशल। वेयर टू बी यूज, इक्विपमेंट फ्लोर एंड गटर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। रिमार्क, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट टीबी बैक्टीरिया, हैज कोरेसिव एक्शन ऑन मेटल्स। सेकेंड डिसइंफेक्टेंट सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं, इसका मेथड है स्प्लैशिंग, रिंजिंग द यूटेंसिल, और इसका 3% सॉल्यूशन इन बॉइलिंग वाटर। और वेयर टू बी यूज, फ्लोर, यूटेंसिल एंड बार्न्स फ्रॉम वेयर आउटब्रेक ऑफ एफएमडी हैज अकर्ड। कहाँ काम में लिया जाता है, फ्लोर्स में, यूटेंसिल्स में, एंड बार्न्स फ्रॉम द वेयर आउटब्रेक ऑफ एफएमडी हैज अकर्ड, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट बट वीक डिसइंफेक्टेंट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इफेक्टिव है किंतु कमज़ोर डिसइंफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट है वाटर स्लैक डाउन, स्प्रिंकलिंग, डस्टिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 5% लाइम पर गैलन, और ये किन में काम में आता है, फ्लोर्स, फर्श में, वाल्स, दीवार में, एंड ग्राउंड वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, Na2OCl, यानी इसका जो मेथड है रिंजिंग और वीपिंग, और इसका कंसंट्रेशन 200 ppm अवेलेबल क्लोरीन, और ये कहाँ यूज आता है, यूटेंसिल उपकरणों में और थनों दोनों में। अवॉइड यूज ऑफ हॉट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमनेट KMnO4, इसका मेथड है स्प्लैशिंग, और कंसंट्रेशन 1000 सॉल्यूशन इन वाटर, फ्लोर, गटर एंड टफ में काम में जाता है। डिसइंफेक्टेंट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, इसको सूर्य से बचाएंगे। अब इसमें जो टेबल में दिखाएगा, नेक्स्ट है ये है, दैट इज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका मेथड का तरीका है डस्टिंग, और 30% अवेलेबल क्लोरीन होती है इसमें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये कहाँ काम में लिया जाएगा, फ्लोर्स में, गटर्स में, रास्ते में, पासेज एंड वाल, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। नेक्स्ट है क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड, इनका मेथड है विपिंग, वाशिंग, इसका जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन 1% सॉल्यूशन, कहाँ काम में लिया जाता है, अडर एंड हैंड। बैक्टीरिसाइडल, मोर इफेक्टिव ऑन गामा पॉजिटिव देन गामा नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है फिनोल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। इसका तरीका है स्प्लैशिंग, ये 2.2 से 5% सॉल्यूशन इन बॉइलिंग वाटर। ये कहाँ काम में लिया जाएगा, मेटेलिक आइटम एंड क्लोथिंग में काम में लिया जाएगा। गुड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, इसका तरीका है स्प्लैशिंग, और ये 5 to 6% सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, स्किन, फ्लोर और वाल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सीरोसोल्स, ये स्प्लैशिंग 2 and 4% हॉट सॉल्यूशन, वेयर यूज फ्लोर्स, गटर्स एंड स्टेंचियन, लेस टॉक्सिक एंड चीपर। नेक्स्ट है हीट, बर्निंग, बॉइलिंग और स्टीम। बर्निंग 5th और पिट और यूज ब्लो लैम्प स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम 5% LBS प्रेशर। और कहाँ काम में लिया जाता है, बर्निंग इज यूज फॉर यूजलेस आर्टिकल्स एंड कार्कसेस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल,
steam used to sterilize milk canes and milking wells. Sometimes use of heat is impracticable. तो ये कॉमन डिसइंफेक्टेंट है जो कि इन इसमें पशुशाला में जो कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट काम में लाए जाते हैं उनकी लिस्ट है, उनका नाम है और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमने स्टडी किया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे रोक सकते हैं। थैंक यू।